क्योंकि हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा, जमीन बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मां जब खाती थी हम फसल उगाया करते थे, लोग ढूंढते थे नंगे हम बदन छुपाया करते थे। जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पे हम ही के जो घर को बनाया करते। वाह वाह वाह। जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पे हम ही के जो घर को बनाया करते थे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है, अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से न मिटे हिंदू अंग्रेज हार कर चले गए, सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिट ना पाया है। शीश झुकाकर जो आया सबका सत्कार किया हमने, दुश्मन की भी ढूंढ के बातें उसको प्यार किया हमने। वो भी जब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, वो भी जब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं। भगवान जैसे सबको भी आतंक से जोड़ा करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, वाह। वो भी अब मिट जाएंगे, वो भी अब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं। भगवान जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। अब अगले भाग में बताता हूँ कि भगवा क्या है। भगवा कोई आतंकवाद का रंग या आतंकवाद के ट्रेनिंग देने वाला संगठन नहीं होते भगवावादी, कि अपने साधु संतों का, कि अपने हमारे आदरणीय जज साहब जा रहे हैं। वास्तव में जिस प्रकार से मैं पूरे गौरव के साथ कह सकता हूं, एक मिनट बैठे यहाँ, पूरे गौरव के साथ कह सकता हूं कि जब रात एक मिनट बैठे, अपने साधु संतों का 3 मिनट में खत्म करा, कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तो भगवा ही लहराता है। कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तो भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। भगवा से ही हिंदू है, भगवा से ही क्या बात है, वाह। क्योंकि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान। वाह, भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। कि श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं। श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवान में रहते हैं। रंग बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बढ़ाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खाकर शीश कटा कर चले। वाह वाह, एक बार पूरा सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई अमित शर्मा का। पूरा सभी जोरदार तालियों के साथ। वाह, महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खाकर शीश कटा कर चले गए। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। आज लोग कहते हैं हिंदुत्व को मिटा देंगे, भगवा को मिटा देंगे। मित्रों मैं आपको बता दूं, हिंदू कब आया, हिंदुस्तान कब पैदा हुआ, कब बना, किसी को नहीं मालूम। जब से आकाश से गंगा निकलती है, हिमाचल से गंगा निकलती है, आकाश में सूरज चांद है, तब से ये हिंदू है, तब से हिंदुस्तान है। वाह वाह वाह। और मित्रों एक बात और बता दूं, मरता वो है जो दुनिया में पैदा होता है। हिंदू और हिंदुस्तान पैदा नहीं हुए, ये अजन्म में है, इन्हें कोई मार नहीं। ईंटों पर भगवा मिट ना पाएगा। जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे उठाओगे, और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे। जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे, और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे। सद्भाव प्रेम से जीने की सलाह आज भी देते हैं। इंसान बने हर कोई दुनिया में, बात यही हम कहते हैं। अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मस्जिद चर्च मजारों से, अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मस्जिद चर्च मजारों से। जगह हमेशा चली रहेगी घर बैठे अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मस्जिद चर्च मजारों से। जगह हमेशा चली रहेगी घर बैठे गद्दारों से। कि ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे। इस हिंदुस्तान में एक अफजल गुरु को 12 साल बाद इस देश में फांसी लगती है, तो लोग संसद का घेराव कर लेते हैं, जंतर मंतर पर धरना दे देते हैं। मित्रों
एक आतंकवादी की फांसी पर जहां जुलूस निकल जाए, धरने प्रदर्शन हो जाए, वो देश विकास की तरफ नहीं जा रहा, वो देश पतन की तरफ जा रहा। ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे? खामोश खड़ी है आदमी रामदेव जी पे चोरों की तरह रात में डंडा बरसाते काले झंडे पर संसद घेरे, हम पर डंडा बरसाते हैं, आतंकी को जीजा फूफा साहिब तक भी बताते हैं। वो कौन सा है जिसने जंतर मंतर का घेराव किया, अपनी ही सेना के ऊपर ईंटों से पथराव किया? उस तरफ तक मेरा न मुझको इन आंखों में नीर है, उस तरफ तक मेरा न मुझको इन आंखों में नीर है। आतंकी के मरने पे जो बंद हुआ कश्मीर, वाह 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 वाह, मेरा न मुझको इन आंखों में नीर है। आतंकी के मरने पे जो बंद हुआ कश्मीर है। देशद्रोह का केस को जो फांसी का विरोध करे, अपनी न्याय व्यवस्था में पैदा जो भी अवरोध करे। अब अपनी बात आपसे कहता हूँ कि देशद्रोह का केस तो देशद्रोह का केस तो जो फांसी का विरोध करे, अपनी न्याय व्यवस्था में पैदा जो भी अवरोध करे। मातम जो ये मना रहे भारतीय नहीं गद्दार हैं, और अफजल को जो मौत मिली ये भी उसकी मातम जो ये मना रहे भारतीय नहीं गद्दार हैं, अफजल को जो मौत मिली ये भी उसके हकदार हैं। गर न समझे बातों को हम सारे ही मिट जाएंगे, कि गर न समझे बातों को हम सारे ही मिट जाएंगे। अपनी खामोशी के बदले भारी हानि उठाएंगे। कहो भारती के सीने पर प्रहार नहीं होने देंगे, कहो भारती के सीने पर प्रहार नहीं होने देंगे। इटली वालों के सपने साकार नहीं, कहो भारती के सीने पर प्रहार नहीं होने देंगे, इटली वालों के सपने साकार नहीं होने देंगे। देश के हर एक हिंदू को हम आरएसएस का बना देंगे, और भगवा झंडे को हम दुनिया में लहरा देंगे। कि देश के हर एक हिंदू को हम आरएसएस का बना देंगे, और भगवा झंडे को हम दुनिया में लहरा देंगे। सत्य, अहिंसा और धर्म का हमें मार्ग चुनना होगा। एक बार फिर से इनको विश्व गुरु बनना होगा, एक बार फिर से हमको विश्व गुरु बनना होगा। मित्रों, मैंने इतनी समस्याएं आपको गिनवाई अंतिम 4 पंक्तियों में। समस्या का समाधान सुन लीजिए। अगर वही एक समाधान जो मेरे दिल में है, वही समाधान अगर आपके दिल में हो, तो फिर देखता हूं कि अंत में मुझे कितना प्यार हैदराबाद की। स्वागत है भैया, स्वागत है। क्योंकि खामोशियों में जीने की आदत तुम छोड़ दो, खामोशियों में जीने की आदत तुम छोड़ दो। जरा अपना दम दिखा दीजिए, और गवर्नमेंट पर आ रहा यूं ही चलता रहेगा, चाहे कानून आप कितने बना लो। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। खामोशियों में जीने की आदत तुम छोड़ दो, जरा रहेगा, चाहे कानून आप कितने बना लीजिए। और अगर अपने देश को तुमको बचाना है, हिंदू वाली वो तलवार उठा लीजिए। तुमको बचाना है, हिंदू वाली वो तलवार उठा लीजिए। और समस्याओं का निदान बस एक पल में होगा। एक बार दिल्ली में मोदी पहुंचा दीजिए। उनकी समस्याओं का समाधान बस एक पल में होगा। एक बार जिंदाबाद, पूरा सदन तालियों का स्वागत करें भाई अमित शर्मा। वाह, मैंने ये बात आपको पहले बताई थी कि मंच की परंपरा नहीं होती, लेकिन मैं आपका बच्चा हूँ, बाकी सब आपके बच्चे हैं। ये आपके लिए इसमें आशीष है। अच्छा, चलो, मोदी के नाम पे लोग 5 रुपए टिकट खरीद के आते हैं, मिस्टर शर्मा को 500 रुपए मिल। मित्रों, कवि सम्मेलन अभी शेष है, और सबसे बड़ी बात है कि आप आयतन में बेशक कम हो गए हो। मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा, इंग्लिश बोर्ड से नहीं पढ़ा, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, हिंदी बोर्ड से पढ़ा हूँ। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, शायद आप समझ जाए। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, मैंने भी 10th तक साइंस पढ़ी है, कि आप लोग आयतन में बेशक कम हो गए हो, पर घनत्व में कई हजार में बता रहे हैं कि हम लोगों को खड़ा होना है। हमारे बीच में एक मेरे आदर्शों ने मुझे इतने बड़े बड़े मंचों पे खड़ा कर दिया, जिन्होंने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। मेरे बड़े भाई संजीव वशिष्ठ जी मंच पर बैठे हुए हैं, और एक और कवि आदरणीय सुरेश खट्टर जी भी मंच पर बैठे हुए हैं। अब ये 2 कवि शेष हैं। 10-15 मिनट में आपको और मांगता हूँ, उसके बाद सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जैसा आपका आदेश होगा फिर वैसा होगा। मैं 4 पंक्तियों के साथ उनको बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय सुरेश खट्टर जी की पंक्तियां हैं कि हंसी तेरे जब से ख्यालों में आ गए, संदीप भैया के लिए निर्देश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर प्यार दोगे। बहुत अच्छे कवि हैं संदीप भैया, कि हंसी तेरे जब से ख्यालों में आ गए, अंधेरों से हम उजालों में आ गए। वाह वाह, हंसी तेरे जब से ख्यालों में आ गए,
अंधेरों से हम उजालों में आ गए और उठा के तुमने जो हमें चूम लिया, राह के पत्थर से हम शिवालों में आ गए। वो अभी सैल बदल रहे हैं, वाह क्या बात है। क्योंकि भाभी जी कभी मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि आपके भैया कहाँ हैं। मैंने कही कि मेरे साथ मूवी देखने आए थे, उसके बाद किसी का फोन आ गया, महिला का चले गए वो। कह रहे तो ठीक कह रहे हो तुम? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। उसके बाद में 8-10 मिनट बाद भैया आ जाते, कहते कौन सी महिला के साथ थे? भैया कहते कि अमित को फोन किया था क्या? कि हाँ किया था, कि वो तो मेरी बात लगाने में चला हुआ है। संदीप भैया के लिए बोला। आदरणीय गुरु नयाल जी को, राकेश जी को, मौनी बाबा जी को और सभी गौ भक्तों को और सभी श्रोताओं को और सभी राज भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। रात के 12 बजे के जब कवि सम्मेलन के बाद जो श्रोता बैठे होते हैं वो कहीं ना कहीं राज भक्त होते हैं। मैं इन सभी राज भक्तों को प्रणाम। और गुरु जी ने जो आज ये कवि सम्मेलन, जो गौ माता के कवि सम्मेलन की बहुत छेड़ी है, आज देश में इससे बड़ा कवि सम्मेलन आज तक नहीं हुआ। और मुझे ये फक्र है कि गुरु जी सनातन नयाल जी ने जो मुहिम छेड़ी है ये पूरे विश्व में जाएगी, ये पूरे देश में जाएगी। और मैं बताता हूँ कि कवि या कविता अलग चीज है, लेकिन गौ माता के लिए अगर किसी कवि को अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो संदीप वशिष्ठ को जाएगा। दोस्तों आज मैं कहता हूं कि गौ माता क्या है। मैं गौ माता के लिए 33 सेकंड की एक कविता कहना चाहूंगा, केवल 33 सेकंड की कविता होने के बाद में इसका मतलब समझाऊंगा। कुछ आप समझ जाना, कुछ मैं समझाऊंगा। भाई संदीप वशिष्ठ जी के लिए वाह। 33 सेकंड की कविता आप सुनिए ध्यान से। क्या बात है। दोस्तों 5 जनवरी बच गया है और इस 5 जनवरी के बाद संदीप वशिष्ठ वो कविता आपको सुनाना चाहेगा। और आज हम ये यहाँ पे वादा करते हैं गुरु जी के सानिध्य में कि देश में जब भी कवि सम्मेलन गौ माता का होगा, चाहे संयोजन और संचालन कोई करे, संदीप वशिष्ठ से श्रोताओं की पंक्ति में भी आगे बैठ के सुन सकता है। ये मेरी सोचा है गुरु जी ने। और एक बात और बताता हूँ, जब भारत भूमि पर गौ माता के बचाव के लिए इतिहास लिखा जाएगा, नयाल जी का नाम सबसे पहले आएगा। जिस चीज को लेकर देश का एक सच्चा कवि जाग जाए वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर सुरेश फक्कड़ जी बैठे हुए हैं। सुरेश फक्कड़ जी कवि नहीं, आंदोलन है। सुरेश फक्कड़ को कोई नहीं खरीद सकता। अगर 2 लाख रुपए भी सुरेश फक्कड़ को दिया जाए और स्वाभिमान पर चोट रह जाए तो सुरेश फक्कड़ उस 2 लाख रुपए को फेंक देगा। अगर सुरेश फक्कड़ को 1 रुपया देकर और दुनिया में कहीं भी बुलाया जाए तो सुरेश फक्कड़ उस मंच पर आ जाएगा। अमित ने बोला कि मुझे एस्टैब्लिश किया भैया ने, अमित तुम्हारे शब्दों ने तुम्हें एस्टैब्लिश किया है। आदरणीय राकेश जी ने तुम्हारी रचना को इतने बैठ के ढंग से सुना। अब मैं रचना पाता हूँ। पहला मित्र ने बोला था कि भाभी मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जाते हो। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, मेरी घर की बात निश्चित है, घर की बात बता। मेरी पत्नी ने मुझे परेशान करा। मैं बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि गधा खरीद लूं, तेरे नखरे का बोझ मुझसे नहीं ढूंढता। तो वो बोली मेरे बाप ने तो गधा ही ढूंढा। अब आता हूं मैं, क्योंकि आज हंसी मजाक का समय नहीं, आज मुझे विद्रोह क्योंकि शहीदी दिवस शुरू हो गया है। गौ माता के लिए हमारा जो ये आंदोलन है उसके लिए मैं सुनाऊंगा कि कृष्ण जैसी चपलता और पौरुष जैसे राम, गौ माता का दूध भी करता कैसा काम, और करता कैसा काम सभी संभव हो जाता। एक उंगली को लगा यहाँ पर्वत उठ जाता। और गुरु जी को समर्पित न्याय जी को कि हर और अहिंसा की गाथा। अहिंसा, मेरी बात अहिंसा का प्रतीक है, सफेद है, रंग इसका सफेद है कि हर और अहिंसा की गाथा, हर और सत्य की वाणी हो, इन दशा दिशाओं में किंचित प्रणय की अमर कहानी हो। और गौ पर्व, आज गौ पर्व है, 22 फरवरी हम राष्ट्रीय गौ पर्व निश्चित कर देंगे।